गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आ गए हैं फिर से रीजनिंग की क्लास में और आज रीजनिंग में हम सीखेंगे कोडिंग। क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम सीखेंगे कोडिंग। ये कोडिंग क्या होता है भाई? अभी आप देखेंगे, आप स्क्रीन पे जो सवाल देख रहे हैं इसमें देखिए बताया गया है कि फेस लिखा है FACE। फेस को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है GBDF। आप जो सवाल देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि जो भी सवाल दे रखा होगा उसको हम अपनी कॉपी या कहीं पर भी लिखेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, वरना जो भी वर्ड दे रखा हो, कोड दे रखा हो, उसके ठीक नीचे हम लिख लेंगे। उससे हमें देखने में आसान हो जाता है और हमारा सवाल बहुत आसानी से लग जाता है, हमें समझ में भी आ जाता है आखिर क्या हो रहा है इस कोडिंग में। क्योंकि जो सवाल है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो आप पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आप देखते ही समझ जाएंगे। जैसे लिखा है फेस, तो F है ना, तो F को क्या किया, G बना दिया इन्होंने, FGABCDEF। यानी आपको देखते ही, अगर आप ऐसे देख रहे हैं, अगर यही ऐसे लिखा हुआ है GBDF, तो आपको अटपटा लगेगा कि फेस को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो ज़ीरो को क्या लिखा जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि ज़ीरो को क्या लिखेंगे इसी कोड भाषा में। जिस कोड भाषा में फेस को इन्होंने GBDF कर दिया है, उसी कोड का प्रयोग करते हुए आप ज़ीरो को क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, ये हमें सवाल दिया गया है। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमें दिक्कत होती है, समझने में नहीं आ पाता है। तो बच्चों, आप अगर इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको तुरंत देखते ही पता चल जाएगा कि F का G हो गया, A का B हो गया, C का D हो गया, E का F हो गया। तो ऐसे अब हम इसमें चलेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, आप कहेंगे कि Z के बाद तो कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अल्फ़ाबेट भले ही A to Z होते हैं, लेकिन अब हमारे Z के आगे बढ़ना है तो हम वापस, हमारे ये सर्कल चलता है। सर्कल ये चलता है कि अगर हमारा Z पे कंप्लीट हो गया है तो हम फिर से A से स्टार्ट करेंगे। तो Z के बाद हमारा क्या आ जाएगा, A, E के बाद क्या आता है F, R के बाद क्या आता है S, O के बाद क्या आता है P। लीजिए, हमारा आंसर आ गया। तो जिस कोड भाषा में ज़ीरो को, फेस को GBDF लिखा जाता है, उसी कोड भाषा का प्रयोग करते हुए ज़ीरो को AFSP लिखेंगे। तो जिसमें ये AFSP है, वही ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए बच्चों, अगला सवाल है कि BIRDS। देखिए, आप देख रहे हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर, वर्ड्स को इन्होंने लिख दिया है AJQER। तो इसी कोड भाषा में अप्रैल को क्या लिखेंगे, APRIL। आप बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें वर्ड्स को AJQER लिखा जाता है, तो अप्रैल को क्या लिखा जाएगा, ये सवाल है हमारा। तो हमने बताया था कि हम कैसे लिखेंगे, इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक वर्ड्स के उसी सेम नीचे। तो उससे हमें देखने में तुरंत पता चल जाता है, आसान हो जाता है सवाल को समझना कि आखिर इसमें क्या है, क्या रहा है, क्या कोड है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि B को तो इन्होंने बना दिया है A, इसका मतलब है -1 हो रहा है। IJ, ये भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ये -1 हो रहा है, R को Q बना दिया, R से पहले क्या आता है, Q आता है, तो -1 हो गया, +1। D के बाद E आ गया तो 1 बढ़ा दिया, S में -1, यानी 1 पहले ले लिया, R आ गया, यानी 1 घट रहा 1 बढ़ रहा, 1 घट रहा 1 बढ़ रहा, 1 घट रहा। ये कोड भाषा, ये कोड, इस कोड का प्रयोग किया गया है और वर्ड्स को इन्होंने AJQER कर दिया है। अब हम इसी को, अप्रैल को इसी कन्वर्ट में जैसा इधर कन्वर्ट किया गया उसी को कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमारा माइनस हुआ है, तो A का हमारा एक, हमने जैसा भी पिछले सवाल में भी देखा, अगर Z के आगे बढ़ते हैं तो A आता है और A के पीछे जाते हैं तो Z आता है।
तो ए का एक माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और एक इसमें बढ़ा देंगे प्लस पी क्यू हो जाएगा। आर से एक पीछे जाएंगे तो आर से पीछे क्या आता है, क्यू। आई के बाद क्या आता है, जे, और एल से पहले क्या आता है, जी एच आई जे के एल, यानी के आता है। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया जेड क्यू क्यू जे के, यानी ए में हमने क्या करा, -1 किया, पी में +1, फिर -1 +1 -1। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों आपको कोडिंग में कुछ दिक्कत हो रही है, आप देख रहे हैं कितने आसान तरीका, अल्फ़ाबेट आपको आते ही हैं। भाग बहन ने हमें बताया था कि आप उसको नंबर वाइज भी याद कर लीजिए। जो बच्चे हमारे पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने पीछे के और भाग भी देखते जाइए, क्योंकि रीजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, सामान्य मानसिक जो परीक्षण है ये 90 प्रश्न आते हैं, और ये 90 प्रश्न आपको विनर बना सकते हैं। तो इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और फोकस क्या करना है, आप अगर हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इस रीजनिंग की चिंता ही नहीं करनी। आप बस एक बार हमारे इन सवालों को देखिए, समझिए, और जो भी आपको कहीं किताब में अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी के क्वेश्चन पेपर से पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चन पेपर पे उन प्रश्नों को, ये जो प्रश्न आप बार बार लगातार देख रहे हैं, सीख रहे हैं, हर भाग में हम एक एक पार्ट लेकर आ रहे हैं, एक एक नई चीज़ सिखा रहे हैं, तो उसके आधार पर आप वो क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन रीजनिंग के लगाएंगे उतना ही आपके लिए ये और आसान होती चली जाएगी। तो अगला हम सवाल देखते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, सवाल है कि टीचर को किसी भाषा में उसका कोड दे दिया गया है, तो लखनऊ को क्या दिया जाएगा, लखनऊ का क्या कोड रहेगा। तो देखिए क्या लिखा है, टीचर TEACHER, ये लिखा हुआ है। तो हमने बताया जैसे ही है तो हम उसके ठीक नीचे ही वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने, टीचर को क्या कर दिया है, AETCREH, टीचर को इन्होंने किसी कोड भाषा में ये लिख दिया है। और पूछ किसका रहा है, लखनऊ का, LUCKNOW। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या आ रहा है, तो आप इसमें जैसा प्लस माइनस -1 हो रहा था, +1 हो रहा था, मैं बार बार यही कहता हूं कि हर सवाल एक जैसा नहीं होता, क्योंकि रीजनिंग का मतलब है मानसिक, आप क्या सोच सकते हैं, आपके दिमाग की क्षमता का प्रयोग किया जाता है इस रीजनिंग के माध्यम से कि आप कितना सोच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, जब आपने ये देखा कि इसमें कोई अलग से वर्ड नहीं आए हैं, सेम वही वर्ड है जो टीचर में, बस क्या हुआ है, उलट पलट हो गया है। उलट पलट क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि सी तो सेम वैसे ही है, बीच में इधर के जो 3 हैं, जैसे TEA है तो इसको कर दिया इन्होंने AET, ऐसे HER है तो इसको पलट लिया REH कर दिया है बच्चों। तो ठीक हमें भी इसमें यही करना, क्योंकि 7 वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, तो इसमें भी 7 लेटर है। तो पहले तो जो K है ये हमारा बीच का वैसे ही बना रहेगा, इसको पलट देंगे, इसको क्या हो जाएगा, CUL। जी हाँ, जैसे यहाँ पर AET हो गया था, ऐसे हम यहाँ पर CUL कर देंगे, और यहाँ पर HER का REH कर दिया था तो हम यहाँ पर कर देंगे WON। लीजिए, तो हमारा आंसर आ गया CULKWON। तो जिसमें हमारा ये ऑप्शन अगर जिसमें भी है वो हमारा आंसर सही होगा। तो कितनी आसानी से देखिए, आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर नीचे देखा, ध्यान से कुछ अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल हमें पता चल जाता है। यहाँ +1 हो रहा था, -1 हो रहा था, इस सवाल में सेम टू सेम वही शब्द हैं, वही अल्फ़ाबेट है, बस चेंज क्या हुआ है कि उनके स्थान बदल दिए गए हैं, ये कोड का प्रयोग किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नेशन जो है, एक वर्ड दे रहे हैं NATION, नेशन।
इसको इन्होंने क्या कर दिया है, ANITNLA ये देखिए हमने बताया सबसे पहला काम क्या करना, अगर इस तरीके कोडिंग वाले हैं तो हम ठीक उसके नीचे ही वैलिडी सेम टू सेम लिख लेंगे। और पूछ रहा है इसमें मेंटल का, MENTAL, जी हाँ मेंटल है। अब आप देख रहे हैं नेशनल को इसमें क्या करा गया है। अब नेशनल पे अगर ध्यान करें तो यहाँ पर भी जो नेशनल के अल्फ़ाबेट है सेम वही हैं, इसमें भी जगह बदल दी गई है। और वो जगह कैसे बदली गई है, आप देख रहे हैं ये जो NA है इसको इन्होंने क्या कर दिया, AN कर दिया। TI जो है IT कर लिया, ON जो है उसको NO कर लिया, यानी दो दो के इन्होंने पलट लिए हैं। तो हम इसमें भी यही कर लेंगे। तो सबसे पहले ME है तो हम क्या कर देंगे, EM कर लेंगे, EM। फिर NT है तो TN कर लेंगे, AL है तो LA कर लीजिए भाई, हो गई कोडिंग। कितना आसान रहा कि EMTNLA आ गया। क्या आपको लग रहा है कि कोई कोडिंग कोई बहुत भारी, अरे हमें नहीं आती? आपने भले इससे पहले कभी ना देखी हो, कभी नहीं आपने पढ़ा था, क्योंकि अभी इससे पहले आपने कभी एग्ज़ाम भी नहीं दिया, आप पहली बार ये कोडिंग ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आपके लिए नई हैं। नई ज़रूर है लेकिन ये अल्फ़ाबेट नए नए नहीं है, आपने शुरू से ही अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, A to Z पढ़ी, आपको खूब अच्छे से आती है। बस उसको अच्छे से आती है तो उसका हमें प्रयोग बस उसमें करना है कि किस तरीके से देखिए कोडिंग हो रही है, समझना है खाली कि आखिर उन अल्फ़ाबेट का क्या खेल खेला जा रहा है। खेल है अल्फ़ाबेट का और कुछ नहीं है। तो आपको ये खेल देखिए कितना मज़ेदार खेल है कि हमने नेशन को इस कोड में कर दिया, हमने तुरंत इसको चेंज कर लिया। आप अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे ही खेल खेलिए, अपने नाम को कोडिंग दीजिए और अपने दोस्त से भी कहिए कि अपने नाम की वो कोडिंग बनाए। तो इस तरीके से आप कोडिंग, यही कोडिंग है। आइए अब एक और सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर एक सवाल है कि एनिमल है, देखिए आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ANIMAL, एनिमल लिखा हुआ है। एनिमल को इन्होंने क्या कर दिया है, ZMHLZK और पूछा है कोडिंग को CODING, कोडिंग को क्या लिखेंगे। जी हाँ, एनिमल को इन्होंने कोड दिया है ZMHLZK। तो सबसे पहला काम, अगर आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, वैसे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आपने तुरंत वर्ड ऊपर लिखा और ठीक उसी के नीचे सेम उसका कोड लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या कोड हो रहा है भाई, एक -1 हो गया भाई, A के बाद तो Z आता, अगर +1 कर देंगे तो भी आ जाएगा और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 किया है। जैसे A के अल्फ़ाबेट A to Z होता है, लेकिन A से पहले क्या आएगा, Z आएगा और Z के बाद क्या आएगा, A आएगा। ये सर्किल है अल्फ़ाबेट का। तो यहाँ पर A में से 1 घटा दिया तो क्या आ गया, A के बैक जाएंगे, क्या आ गया, Z आ गया। और ऐसे ही N के पीछे क्या आता है, N से बैक जाएंगे, 1 + -1 करेंगे तो M आ जाएगा। यहाँ भी -1 करेंगे तो I से पहले क्या आता है, H, ये हो गया। यहाँ पर तो -1 हुआ है। यहाँ पर भी देखिए M से पहले क्या आता है, L आता है ना, तो -1। A से पहले क्या आता है, Z, -1। L से पहले क्या आता है, K आता है, तो -1। देखिए अब इसमें सब में -1 ठीक पहले की गिनती आ रही है। A से पहले Z, N से पहले M, I से पहले H, M से पहले L, A से पहले Z और L से पहले K। तो ऐसे ही यही कोड हमें अब इधर देना है। तो बच्चों C से पहले क्या आता है, B आता है, और O से पहले क्या आता है, MNO, यानी O से पहले क्या आता है, N, तो हम यहाँ कर देंगे N। D से पहले क्या आता है, D से पहले आता है C। फिर I से पहले क्या आता है, HI, तो H आता है। M से के पहले क्या आता है, M, MN, जी हाँ M आता है पहले। और G से पहले क्या आता है, F, FG, यानी F आता है। तो देखिए हमारा कोड क्या बना, BNCHMF,
जी हाँ, ये कोड बन गया। तो बच्चों आपको ये कोडिंग क्लास कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आप कोडिंग के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? अगर ऐसा मन में सोच रहे हैं तो बिल्कुल अब आपके मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि कोडिंग तो बहुत आसान है, इसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। इस कोडिंग के लगभग 5 प्रश्न लगभग होते हैं। अगर आपने कोडिंग सीख लिया तो आपके पास नंबर बिल्कुल पक्के हैं, 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं। और ये कोडिंग इसमें ही नहीं, और भी चीज़ों में कोडिंग चलती है। हम अगले पार्ट में आपको और अच्छे से, अगला जो पार्ट हमारा आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें हम सीखेंगे कुछ नया। कोडिंग भी हो गई, श्रेणी क्रम भी हो गया, तो अब हम चलेंगे एक नए रीजनिंग के पार्ट में। वो हम मिलेंगे अगले अध्याय 7 में। जी हाँ, ये पार्ट 6 है हमारा, और अगले हम मिलेंगे आपसे पार्ट 7 में नए रीजनिंग पार्ट के साथ। नमस्कार।